Everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss BMS first year topic, that is the 7th chapter विशेषण. इसके पहले हमने सामान्य के बारे में बात की है. व्हाट इज सामान्य? मतलब सामान्य के बारे में जनरलिटी, मतलब कॉमन थिंग्स. अब विशेषण मतलब क्या होता है? विशेषण मतलब डिफरेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू सी विशेषण लक्षणास, उसके बारे में डिटेल में. बट सबसे पहले अगर हम विशेषण की बात करें तो एग्जाम में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन विशेषण से पूछा जाता है डायरेक्टली. या तो आपसे पूछा जाएगा राइट अबाउट विशेषण सिद्धांत, या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा राइट अबाउट द सामान्य विशेषण सिद्धांत. तो उसमें आपको सामान्य पूरा एक्सप्लेन करना है. देन यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज विशेषण. अगर ये भी नहीं है, दे कैन आस्क सेपरेटली राइट ओनली द क्लासिफिकेशन ऑफ विशेषण. विशेषण के सेपरेटली आपके टाइप्स या क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पदार्थ विज्ञान पेपर 2. Now, first of all, we are going to see Vishesha Vijnana. That is, Vishesha is 5th place as for philosophy and 2nd place Ayurveda. अगर हम दर्शनास के हिसाब से देखें तो ये 5th place पे है. बट एज पर आयुर्वेदा अगर हम देखें, आयुर्वेदा ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर किसी को दिया है वो दिया है सामान्य विशेषण सिद्धांत. सामान्य मतलब कॉमन, विशेषण मतलब डिफ्रेंसिएशन, तो उसको सबसे ज़्यादा दिया है. सो हेंस इट कॉल्ड एज सामान्य विशेषण सिद्धांत एंड हैज़ अ ग्रेट रोल इन आयुर्वेदा. एंड प्रॉपरली अगर हम सबसे ज़्यादा इस सिद्धांत को बोले विशेषण एंड सामान्य, इनको जनरली सबसे ज़्यादा सामान्य विशेषण सिद्धांत है ऐसा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है. सिनोनिम्स की बात करें, विशेषण पृथक तत्व मतलब पृथक, मतलब जो दो चीज़ों को डिफरेंट करते हैं, पृथक. हास्य हेतु पर्टिकुलैरिटी, डिस्टिंग्विश फैक्टर एंड भेदास, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ विशेषण. नेक्स्ट लक्षणास. अगर हम लक्षणास की बात करें, एग्जाम में अगर आपको विशेषण 5 मार्क्स के लिए आता है, देन यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ विशेषण. उसके बाद उसके 2 या 3 सिनोनिम्स और 3 या 4 लक्षणास. अगर कोई भी टॉपिक आए तो उसमें आपको 3 या 4 लक्षणास लिखना इंपॉर्टेंट है फॉर गेटिंग द आउट ऑफ 5 एटलीस्ट 4. ओके, सो नाउ द फर्स्ट श्लोका. हास्य हेतु विशेषश्च, इट इज़ द कॉज ऑफ रिडक्शन और डिप्लीकेशन. मतलब हास्य हेतु विशेष, कोई चीज़ जो रिडक्शन या डिप्लीकेशन मतलब कमी करता है उसको बोलते हैं विशेषण. विशेषस्तु पृथक तत्व मतलब एक से दूसरे में डिस्टिंग्विश फैक्टर करना. मतलब बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, बट उन बुक्स को अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज विशेषण. अगर मैं बात करूँ BMS फर्स्ट ईयर की बुक्स, तो उसमें अष्टांगा, पदार्था, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सब कुछ आ गया. बट अगर आप उसको सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ विशेषण. वी आर डिस्टिंग्विशिंग. विशेषस्तु विपर्याय. नेक्स्ट श्लोका नंबर 3. विशेषस्तु विपर्याय, द अपोजिट फैक्टर टू सामान्य. अगर हम देखें, सामान्य के एकदम ऑपोजिट है. सामान्य जैसे एक साथ लाता है, वैसे ही विशेषण सबको दूर भेजता है. नेक्स्ट 4th वन, अत्यंत व्यक्तित्व हेतु विशेषता. अमॉन्ग द थिंग्स डिस्टिंग्विश फैक्टर बाय विच आइडेंटिफाई परमानेंटली इज विशेष. कोई भी चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करते और उसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज विशेषण. विशेषो नित्य द्रव्य वृत्ति है. द नित्य एग्जिस्ट एंड द नित्य द्रव्यस, मतलब विशेषण हमेशा एग्जिस्ट करते हैं. तो इस हिसाब से 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, इनमें से कोई भी आप 4 या 5 श्लोकास लर्न कर सकते हैं. all of them are having the same meaning. विशेषण का मतलब है द फैक्टर्स विच डिस्टिंग्विश, मतलब एक चीज़ जो हमें उसको अलग करने में, चाहे वो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ क्यों ना हो, बट वो एक दूसरे में फ़र्क कर रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ विशेषण. नेक्स्ट समरी इज जस्ट अ क्वाइट रिविजन जो ऊपर हमने पढ़ा है. नेक्स्ट टाइप ऑफ विशेषण. जनरली ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. नाउ द्रव्य विशेषण. द्रव्य विशेषण मतलब द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ, जैसे कोई भी द्रव्य हो गया. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज अ, फॉर एग्जांपल काउ इज डिफरेंट फ्रॉम एलिफेंट.
एक सिंपल सा एग्जांपल, गाय गाय है एंड एलिफेंट इज डिफरेंट, सो वी कैन से अरे गाय और हाथी दोनों अलग अलग है, सो पर दर्शनास। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें रिडक्शन ऑफ एग्रीवेटेड वाता बाय स्नेहास। फॉर एग्जाम्पल अगर वाता बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वाता की क्वालिटीज़ क्या है, रुक्षता है मतलब ड्राइनेस है, तो अगर हम उसको स्नेह द्रव्यास देंगे दैट इज़ घी तेल, सो उसका जो वाता है वो सबसाइड हो गया। सो दैट्स वाई इसको बोलते हैं सामान्य विशेष थ्योरी। जनरली हम अगर एज अ डॉक्टर्स हम देखें तो मेडिसिन के पर्सपेक्टिव में जो चीज़ कम है बॉडी में उसी चीज़ को अगर आप दोगे तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके अपोजिट, जैसे अगर वाता बढ़ा हुआ है तो उसके अपोजिट चीज़ आप दे रहे हो, जैसे कफावर्धक चीज़ें देंगे तो वो वाता सबसाइड कर देगा। नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ पित्ता दोष बाय कषाय तिक्त मधुर रस। अपोजिट रिडक्शन ऑफ कफा दोष बाय तिक्त, अगर कफा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ मधुर रसा तो हमें कटु तिक्त कषाय रसा उन्हें देना चाहिए टू रिडक्शन ऑफ अ कफा दोष। सो द्रव्य विशेष। नाउ नेक्स्ट इज गुण विशेष। उष्ण गुण इज विशेष टू शीत गुण, गुरु गुण इज विशेष टू लघु एज पर दर्शन। अगर हम देखें तो उष्ण का अपोजिट शीत है और गुरु का अपोजिट लघु है। द वात प्रकोप दैट इज रूक्ष लघु शीत गुणास आर एग्रीवेटेड, so the स्नेहा द्रव्यस like having स्नेहा गुरु एंड उष्ण शुड बी गिवन। यहाँ पे क्या होगा गुना विशेषण में, मतलब वहाँ पे हमने डायरेक्टली द्रव्य दे दिया। जैसे अगर द्रव्य में क्या हुआ, जैसे कि अगर आपका द्रव्य कोई भी वाता बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो हमने सीधा स्नेहास दे दिया, डायरेक्ट तेल दे दिया, ठीक है। बट अगर गुणास की बात करें तो यहाँ पे क्वालिटीज़ देखेंगे। अगर वाता प्रकोपित है तो वाता की क्वालिटीज़ क्या है, रूक्षता एंड शीतता, उसकी वजह से प्रकोपित हो जाएंगे। लघु लाइटनेस होगा तो उसके अपोजिट हम देंगे दैट इज उष्ण आहार विहारा स्नेहना आहार विहारा एंड शीता, उष्ण एंड गुरु, ये आहारा विहारा देंगे। अगर कफा प्रकोपित है, कफा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गुरु, अब कफा बढ़ने की वजह से क्या होता है बॉडी में, गुरु हैवीनेस आ जाती है, शीतलता, शीतलता बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखिए द एग्जाम्पल नंबर सी, इफ कफा प्रकोप शीत गुणास होंगे, गुरु शीत पिच्छिल गुणास आर इंक्रीज। ओके, टू रिड्यूस दैट सारा लघु उष्ण विषाद गुणास युक्त द्रव्यास आर गिवन, तो हम वो सारे द्रव्यास देंगे। मतलब हमें देखना है गुणास, उसकी सिमिलर क्वालिटीज़ के जो भी गुणास के द्रव्य होंगे हम वो देंगे। नेक्स्ट इज कर्म विशेषण। कर्म मतलब कोई भी काम करना, ठीक है। दोषास ऑन द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल अगर कफा वृद्धि है, कफा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा मोटा है तो हम उसको जनरली क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज करो देन यू विल गेट अ रिड्यूस ऑफ वेट, सो दैट इज कॉल्ड एज व्यायाम। कफा वृद्धि कैन बी रिड्यूस बाय व्यायाम। अगर किसी का वाता बहुत ज़्यादा प्रकोपित है, मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सो विल टेल हिम टू टेक रेस्ट। नेक्स्ट पित्ता वृद्धि टू रिड्यूस बाय द म्यूजिक। पित्ता मतलब क्या होता है, बॉडी बहुत, माइंड इज नॉट स्टेबल एट ऑल, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, सो म्यूजिक से एक प्लीजेंटनेस आएगा, सो वी कैन सजेस्ट हिम द म्यूजिक। गुरुत्व ऑफ द बॉडी बाय एक्सरसाइज, सेम थिंग। ओके, नाउ अब जैसे हमने पहले वीडियोज़ में ऑलरेडी सामान्य के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, नाउ अब हमने विशेषा के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट सामान्य विशेष सिद्धांत, साधम्य ऑफ सामान्य विशेष। साधम्य मीन्स सामान्य और विशेषा में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। साधम्य, बोथ आर भाव पदार्थ, दोनों एक पदार्थ है। बोथ आर नित्य, मतलब ये हमेशा ही प्रेजेंट रहने वाले हैं। नॉलेज ऑफ द बोथ आर अलौकिक प्रत्यक्षा, मतलब हमें पता है। बोथ आर यूजफुल फॉर गिविंग हेल्थ टू द पेशेंट। अगर हम देखें सामान्य विशेषा थ्योरी सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे यूज़ होता है तो वो आयुर्वेदा में यूज़ होता है। जैसे कि हमारी डेफिनेशन है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम। अगर हेल्दी पर्सन है तो उसको मेंटेन करना है, और अगर नहीं है तो उनको उस पर मेडिसिन देनी है। सिमिलरली अगर कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो उसके अपोजिट चीज़ दे के उनको कम करना है, और अगर कोई चीज़ बॉडी में कम है
तो उसी के सेम क्वालिटीज़ की चीज़ें देख के उसको बॉडी में बढ़ाना है. सो दैट इज कॉल्ड एज सामान्य विशेषा सिद्धांत. बोथ आर हैविंग वृत्तिज द्रव्य गुना एंड कर्मा. दोनों में है द्रव्य गुना कर्मा. एक बात याद रखना, एग्जाम में अगर आप दोनों का क्लासिफिकेशन लिखते हो, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि दोनों में सेम वर्ड्स है, द्रव्य सामान्य, गुना सामान्य एंड कर्म सामान्य. जस्ट द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट बट नेम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज द सेम. अब नाउ सामान्य और विशेषा में हम डिफरेंशिएशन जानेंगे. ये जाति बोधक है. अगर हम सामान्य की बात करें तो ये पर्टिकुलर जाति को बताता है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल. फॉर एग्जाम्पल BMS इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. अगर विशेषा की बात करें तो ये व्यक्ति बोधक है. अब अगर BMS के सारे स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर है, बट उसमें फर्स्ट ईयर एक क्लास है, सेकेंड ईयर एक क्लास है, थर्ड ईयर एक क्लास है, सेम एक पर्टिकुलर में डिवाइड करना. ओके. सामान्य भाव, ऑल आर हैविंग सम कॉमन भाव. विपरीत भाव मतलब डिफरेंशिएशन. एकत्व, एक जैसा होना. पृथक तत्व मतलब डिफरेंशिएशन करना. यूज्ड इन डिप्लीकेशन स्टेट लाइक दोष धातु मला. अब सामान्य चीज़ें क्यों यूज़ करें? जैसे बॉडी में कुछ कम हो गया, जैसे रक्ता कम हो गया, मांसा कम हो गया, तो मांसा वक्त आहार दे देंगे. रक्ता कम हो गया तो ब्लड डिफ्यूजन ट्रांसफ्यूजन कर देंगे. फॉर लाइक दैट. यूज इन एग्रीवेटेड दोषस धातु मला. अब विशेषा हम कब यूज करेंगे? जब हमारे दोष धातु मला बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. ओके. नेक्स्ट, इट इज़ द मीन्स ऑफ जनरलिटी, मतलब सामान्य में एक साथ सबको लाना है. बट अगर विशेषा की बात करें तो एक पर्टिकुलर थिंग अलग अलग. इट मीन्स यूनिकनेस एंड वननेस. सामान्य की बात करें तो वो वननेस लाता है, बट इट गिव्स भेद ज्ञान. तुल्यार्थता ही सामान्य. यहाँ से एक श्लोक आपको याद रहेगा, अतुल्यार्थता. सो इट इज़ अ सदृश्य एंड इट इज़ विदृश्य. नेक्स्ट, आफ्टर दैट इट इज़ नित्य एंड आश्रय. ये सारे आपको सामान्य विशेषा सिद्धांत में लिखने हैं. नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिकल स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ विशेषा. अब कोई भी टॉपिक आएगा, सबसे पहले आपको उसकी निरुक्ति इंट्रोडक्शन लिखना है. उसके बाद आपको 4 या 5 लक्षणास लिखे, देन आपने उसका क्लासिफिकेशन किया. बट इफ़ यू वांट अ गुड मार्क्स तो आपको उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी हर किसी में लिखनी है. रिमेंबर दिस, प्रैक्टिकल यूटिलिटी कैन बी सेपरेटली आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन, और मोस्ट ऑफ पेपर्स में राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड इट्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड आयुर्वेदा. जैसे कि हम आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो प्रैक्टिकल यूटिलिटी मतलब डिस्टिंग्विश फैक्टर. 2 चीज़ों में अलग अलग करना है. द वर्ड itself denotes some special and normal. The important features of द्रव्य is highlighted like विशेषा गुना सोले. अब जैसे द्रव्य विशेषा, हाँ ऑलरेडी हाईलाइटेड है. द विशेषा द्रव्यस मीन्स प्रभाव. अब कोई स्पेसिफिक ड्रग हम दे रहे हैं जो उसकी प्रभाव एक्ट कर रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा शीतता है बॉडी में तो उसके अपोजिट उष्णता दे रहा है. सो वन काइंड ऑफ उष्ण द्रव्यस देंगे हम, तो द्रव्य के प्रभाव से वो कम हो जाएगा. द विशेषा गिव्स नॉलेज अबाउट डिससिमिलैरिटीज ऑफ द द्रव्यस लाइक रोग एंड चिकित्सा. मतलब रोग, जो भी डिजीज़ है, जैसे जो चीज़ें खाने से हमारा ये डिजीज़ हो गया है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा हमने कम मधुर रसा खाया, हम ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया. सो निदाना परिमर्जना मतलब हमें वो चीज़ें अवॉइड करनी है, सो दैट विल गेट रिड ऑफ दैट डिजीज़. विशेषा इज अ कॉज ऑफ भेद ज्ञान एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विशेषा. भेद ज्ञान मतलब डिफ्रेंसिएशन करने में काम आता है. इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मतलब बहुत सारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड डिफरेंट असेसमेंट. It assess parvata, ucheta, right thing of vishesha is cause. The main principle of treatment is reducing the aggravated principles from the body. इसका मेन ट्रीटमेंट अगर हम देखें, विशेषा का मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो एग्रीवेटेड चीज़ें हैं उसको बॉडी में सबसाइड करना. विशेषा इज द प्रिंसिपल ट्रीटमेंट. रिमेंबर दिस थिंग दैट सामान्य विशेषा सिद्धांत is the first line of treatment in Ayurveda.
ओके किसी ने भी पूछा आपसे व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा, दैट इज सामान्य विशेष सिद्धांत। अगर कोई चीज़ बॉडी में कम है तो उसको सेम चीज़ें दे के उसको एग्रीवेट करना, दैट इज नॉर्मल सी में लाना, दैट इज कॉल्ड एज सामान्य चिकित्सा। विशेष चिकित्सा कोई चीज़ एग्रीवेटेड है उसकी अपोजिट क्वालिटीज दे के उसको कम करना, दैट इज कॉल्ड एज विशेषा। सो दिस इज कॉल्ड एज सामान्य विशेषा सिद्धांत। नेक्स्ट, significant statements of प्रतिवृत्त्या अभ्यासतु। The statement is concerned with the utility of सामान्य and विशेषा। द सामान्य वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई, उसको एक शॉर्ट में बताया गया। द सामान्य इज अ कॉज ऑफ एग्रीवेशन, एग्रीवेशन मतलब बढ़ाना, दैट इज एनाबॉलिक एक्टिविटी। व्हेन द दोष धातु मला डिप्लीकेट इन द बॉडी इट गिव्स सिमिलर द्रव्यस गुना एंड कर्मक, हेंस इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। मतलब अगर कोई चीज़ कम है बॉडी में उसी के गुनास कर्मास के हिसाब से हमने दिया तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अगर कोई चीज़ विशेषा कम है, विशेषा मतलब कैटाबॉलिक एक्टिविटी कम होना धीरे धीरे, so दोष धातु मला aggravated in the body giving proportion guna karmatva, things in equilibrium statement will maintain. The meaning of pratvik abhyasa 2 is the efficacy of samanya vishesha present in the body at a time. The tissues and the body get distracted and the new tissues made. जैसे कि अगर हम देखें हमारी जो बॉडी है उसमें एक टिश्यूज़ बन रहे हैं, टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, सो दैट इज सेम दैट कॉल्ड एज सामान्य विशेषा जनरसिटी। द चेन इज ओनली नॉर्मल हेल्थ टू मेंटेन द इक्वल नीड ऑफ वृद्धि एंड शेयर इन द बॉडी स्वस्थ रक्षणा। मीन्स ये सिर्फ आपको किस लिए काम आता है, दैट इज कॉल्ड एज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट, अगर हम इसमें जनरली अगर आप देखो तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, राइट द डिफाइन एंड डिस्क्राइब विशेषा। डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन विशेषा मिल जाएगा। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ विशेषा, द्रव्य विशेषा, गुना विशेषा एंड कर्म विशेषा, यहाँ पे आपको लिखना प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड द प्रत्यय। हमने हर एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया, सो विशेषा इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ रीड दैट and thank you for watching and supporting for our channel.